पॉइंट्स यहाँ पे। सैचुरेटेड पढ़ा होना से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेटेड बॉन्ड, अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड, जिसमें होता है सिंगल बॉन्ड, पढ़ा है ना, इतने पढ़ा, चलो कोई नहीं। सॉल्यूशन का अलग है। ए सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ए सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन देयर सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पाया जाएगा जो कि कंप्लीटली डिजॉल्व होगा, विच डिजॉल्व कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन, विच डिजॉल्व कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन टू ए मैक्सिमम लिमिट, टू ए मैक्सिमम लिमिट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहना का मतलब है मैंने पानी लिया, ठीक है बेटा, इसमें मैंने एक अमाउंट डाला, मैंने इतना टेम्परेचर बढ़ाया, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी, चीनी क्या हो जाएगी, शुगर डाली इसमें, अरे समझो, एक टाइम आएगा आप जल्दी से, पहले तो जल्दी से घुलेगी, एक समय ऐसा आएगा कि घुलना बंद हो जाएगा, जहाँ पे कंप्लीटली मैक्सिमम चीनी घुल जाएगी पानी में, तो वो सोल्यूशन कैसा बनेगा, सैचुरेटेड। उस पॉइंट के बाद चीनी का पानी में घुलना मुश्किल हो जाएगा, या तो तब घुलेगी जब टेम्परेचर हम राइज करेंगे, या कोई और कंडीशन चेंज करेंगे तब वो डिजॉल्व होगी, अदरवाइज वो डिजॉल्व नहीं होगी। तो सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट या एट टू ए मैक्सिमम लिमिट एट गिवन टेम्परेचर इज नॉन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका अपोजिट बेटा अनसैचुरेटेड a solution which contain less amount of solute than required for forming saturated solution, Third one is supersaturated solution required for forming saturated solution. Third one is supersaturated solution. लिखो बेटा, a solution which contain excess of solute then required for formation of saturated solution, then required for formation of saturated solution is known as supersaturated solution. क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेपर प्रेशर। क्लियर, हियर इज वेपर प्रेशर इन केस ऑफ लिक्विड, क्लियर। हियर इज एन कंटेनर, ठीक है, ए, यहाँ कोई दूसरा सॉल्यूट है बी, ठीक है, क्लियर। एक टाइप का कंपोनेंट है, दिस इज सॉल्यूट 1 प्लस सॉल्वेंट, क्लियर। क्या होगा, एट सेम टेम्परेचर देयर आर डिफरेंट सरफेस मॉलिक्यूल्स। दो प्रकार के मॉलिक्यूल हो गए बेटा, एक सरफेस पे होगा, द मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस इज नोन एज सरफेस मॉलिक्यूल। Pressure is exerted by these molecules, these are known as surface molecule, clear। और इनको बोलेंगे बल्क मॉलिक्यूल्स, जो नीचे हो गए हैं, क्लियर। इतनी बात समझ आती है। अब प्योर लिक्विड ए है, कैसा है बेटा, प्योर लिक्विड ए है, तो वेपर प्रेशर
और दूसरी बात इसके लिए कंडीशन है, ओपन वेसल्स में कभी भी वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक है। वेपर प्रेशर कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द ओपन वेसल्स बिकॉज देयर इज एन नो इक्विलिब्रियम। पढ़ा है ना इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि पहले क्या होगा, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। गैस में जो प्रेशर बनेगा उसे ही वेपर प्रेशर बोलेंगे। जो प्रेशर वहाँ पे बना किसकी वजह से बना, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल की वजह से बना, ठीक है। क्लियर है, आ रही समझ बात, किसकी वजह से बना, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल की वजह से बना, वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। पढ़ा है आपने बहुत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मैं बोलूँ वाटर है, इथेनॉल है, क्लियर है बेटा बात। तो हम इसमें क्या देखेंगे, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग किस में होती है, हमने पहले पढ़ा था एक वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, जितना ज़्यादा जिसकी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसके मॉलिक्यूल इवेपोरेट कम करेंगे, तो वहाँ कम वेपर प्रेशर बनेगा। तो आप बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ किसका ज़्यादा हो जाएगा, इथेनॉल इज हायर एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। रीजन देंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहने का मतलब है अगर लिक्विड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बेटा एट सेम टेम्परेचर इन केस ऑफ बोथ द लिक्विड्स वेपर विल नॉट इवेपोरेट। जब इवेपोरेट नहीं होगा बेटा तो यहाँ पे प्रेशर इसका ज़्यादा नहीं बनेगा, यहाँ पे प्रेशर या इसका ज़्यादा नहीं बनेगा। आ रही समझ बात, क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पी नॉट ए, इसको बोलेंगे पी नॉट बी। थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, कोई बड़ी बात नहीं कोई। तो पहली कंडीशन है वेपर प्रेशर के लिए क्या होना चाहिए, कंटेनर के साथ क्लोज कंटेनर। ऐसा कंटेनर होना चाहिए क्लोज। वेपर प्रेशर इज क्रिएटेड ओनली बाय द क्लोज कंटेनर। दूसरी बात है एट इक्विलिब्रियम विल अटेन, ठीक है। क्लियर है, इक्विलिब्रियम का मतलब है क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में, ठीक है, और गैस चेंज हो जाएगी लिक्विड में। रिवर्सिबल एरो है ना, लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में, गैस चेंज हो जाएगी लिक्विड में, ठीक है बेटा। और तीसरी बात है वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब है जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स उतना कम वेपर प्रेशर। लगे इतना पता, क्लियर है। और कोई बात, और चौथी चीज जो मैंने लिखी है पी नॉट ए। पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। वेपर प्रेशर ऑफ, लिखते रहो साथ साथ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। सिमिलरली पी नॉट बी is the vapor pressure of pure liquid V। क्लियर इतनी बात, हो गया जितना। इसकी डेफिनेशन लिख लो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर प्रेशर, आपने हेडिंग डाल दी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर above the liquid surface, above the liquid surface, pressure exerted by the vapor above the liquid surface in equilibrium with the liquid, in the equilibrium with the liquid at a given temperature, at a given temperature is called vapor pressure, ठीक है। हो गई बेटा बात। दूसरी चीज फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड, ये पॉइंट तो लिख दिया ना आपने। वेपर प्रेशर ओनली इन केस ऑफ क्लोज कंटेनर, पॉसिबिलिटी है एट इक्विलिब्रियम इट विल अटेन, मतलब लिक्विड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम में हो गए। तीसरा है वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथा है पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। क्लियर, आगे चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग
फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड, फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड। लिखो फर्स्ट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और साइज ऑफ द कंटेनर। पहला है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और साइज ऑफ द कंटेनर। कंटेनर छोटा हो या बड़ा हो, वेपर प्रेशर से, प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया ना बेटा। क्या होता है प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, आ रही समझ बात? ये सेम रहेगा बेटा, ये पर्टिकुलर एरिया का फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल रहेगा। कंटेनर छोटा हो चाहे बड़ा हो, वेपर प्रेशर उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड इथेनॉल, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड इथेनॉल। क्लियर? Substance, hence substance is divided into two types. Nature of substance, substance दो प्रकार के होते हैं, एक volatile, second one is non volatile. Clear? Volatiles जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, ठीक है ना, substance which can easily evaporate, है ना। Volatiles मीन्स जो लिक्विड से वेपर में इजीली कन्वर्ट हो जाए। द सब्सटेंस विच कैन इजीली कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, दो सब्सटेंस इज नोन एज वोलेटाइल सब्सटेंस। सेकंड इज नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, जो क्या करेंगे, जिनका जो इवेपोरेट नहीं होंगे, विच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड या सॉलिड, सॉलिड भी हो सकते ना ये। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल आ गया यूरिया है, ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। क्लियर? यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, C11H22 C12H22O11, ऐसा कुछ है, हाँ शायद ये हो, है ना। क्लियर? नॉन वोलेटाइल में सभी सॉलिड आ जाएंगे बेटा, इसमें ऑल लिक्विड्स, ठीक है, प्योर लिक्विड आ जाएंगे वोलेटाइल में। क्लियर? क्लियर है? यहाँ पे एग्जांपल लिख लो आप, जैसे आप लिख लोगे बेंजीन लिखो, ठीक है, टोलुइन लिखो, C6H5CH3 लिख दिया, इथेनॉल लिखो जो अभी किया था हमने, CH, वाटर लिखो, ऑल दीज आर वोलेटाइल लिक्विड्स, ऑल दीज आर वोलेटाइल लिक्विड्स, ऑल दीज आर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स जो इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसमें बेटा, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर विल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, डबल नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा किसी भी रेंज में, ठीक है ना। वेपर प्रेशर विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब लिक्विड का सॉल्यूशन बनाऊंगा, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन वही चल रही है, द सॉल्यूशंस जिसमें दोनों क्या है, वोलेटाइल हो, ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में क्या होगा, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल। फर्स्ट कंडीशन ये है जी, दो ही कंडीशन हो सकती है। अब नॉन वोलेटाइल आपस में मिक्स करेंगे ना, तो आपको कोई वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। क्लियर? सबसे पहले दोनों वोलेटाइल है, उनको आपने मिक्स करना है। क्लियर? सॉल्यूशन में एक आपका क्या है, सॉल्यूट, ठीक है, ए लिक्विड है, लिक्विड भी, ऐसा कर सकते हैं। वोलेटाइल हो गए तो दोनों लिक्विड हो गए ना, ठीक है बेटा। क्लियर है? लिक्विड ए, लिक्विड बी, इनको मिक्स करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना। इनको मिक्स करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। सेम जैसे पहले करा तो है हमने, कराइए, ठीक है। ए के मॉलिक्यूल्स हो गए। क्लियर? यहाँ पे वेपर प्रेशर P0 ए, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, सेम दूसरे में भी सेम है।
लिक्विड बी, क्लोज कंटेनर, पी नॉट बी, यहाँ भी बी के ही है, क्लियर, मिक्स किया, सॉल्यूशन बन गया, क्लियर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के मॉलिक्यूल्स, बी के मॉलिक्यूल्स, ए के मॉलिक्यूल, बी के मॉलिक्यूल, ए के मॉलिक्यूल एंड बी के मॉलिक्यूल, सो ऑन वाइस वर्सा। और यहाँ पे दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्लियर, here law is applicable, that is known as Raoult's law। लिखो इसमें, है ना, इसकी वजह से क्या आ जाता है, Raoult's law आ जाता है। Raoult's law में लिखिए, in a solution the partial vapor pressure of each component vapor pressure of each component in a solution, partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction, directly proportional to the mole fraction of that component, mole fraction of that component, clear, at a given temperature which is PA and PB। ये अलग अलग हो जाएगा बेटा, आ रही समझ बात। देखो नंबर ऑफ मोल्स पता है ना, नंबर ऑफ मोल जीटा या मोल फ्रैक्शन, जीटा था ना, नंबर ऑफ मोल्स अलग है, ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स उतने ज्यादा मोल फ्रैक्शन, क्लियर है, आ रही समझ बात। हमने बोला था जीटा ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी। अब देखो, हो सकता है ए के मोल ज्यादा हो सकता है बी के मोल ज्यादा हो या कम हो, ठीक है ना, जिसके मोल ज्यादा हो गए उसका, कहने का मतलब है दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिनोटेड बाय पी ए एंड पी बी। लिखो यहाँ पे दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और P नॉट A इज द एक्चुअल प्रेशर विच इज ऑलवेज हायर एज कम टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आ रही समझ बात। PB दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंपोनेंट ए, सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल कौन सा होगा, A, ठीक है ना, और यहाँ पे ऑफ B, क्लियर। तो इसने बोला है PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा A, ऐसा बोला है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। कहने का मतलब है जितने आपके मोल फ्रैक्शन ए के होगे उसकी वजह से ज्यादा होगे तो वेपर प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी। हो गया इतना क्लियर है भाई, कंफर्म। अब इसमें देखो पी ए इज इक्वल टू के जीटा ए, के जीटा ए, ठीक है। अब देखना जैसे हमने बोला था इन केस ऑफ गैसेस, हमने बोला था जब एक ही चीज कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे को हम ऐसे सोचेंगे कि यहाँ है ही नहीं है गैस, होता है ऐसा। तो एक टाइम में एक ही प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रही समझ बात, क्लियर है। एक टाइम क्या कर सकते बेटा, एक ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखो इसमें फॉर एग्जांपल, जैसे आप जानते हैं टोटल मोल फ्रैक्शन चाहे जितने मर्जी हो गए किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। क्लियर है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसमें लिखो आप फाइंड द वैल्यू ऑफ के, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के लेट अस कंसिडर प्योर लिक्विड A, प्योर लिक्विड A, to find the value of
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लेट अस कंसिडर प्योर लिक्विड ए। ठीक है, देन एक्स बी इजिकल टू 0, मतलब कहने का मतलब है जब एक टाइम हम इसको कंसिडर करेंगे तो एक्स बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इजिकल टू 0। तो इसमें लिखो बेटा, और एक्स ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, एक्स ए इजिकल टू 1। देन पी ए इजिकल टू क्यों हो जाएगा, एक्स ए 1, पता है आपको। ठीक है, पी ए किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर। अब पी ए आपको पता है कि इसका वो वेपर प्रेशर है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया, अगर बी आप 0 मान लिया तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पी नॉट ए के बराबर। किसके बराबर जाएगा, पी नॉट ए के बराबर। क्लियर है, किसके बराबर जाएगा, तो आप बोलो पी ए इजिकल टू के बराबर है ना, पी ए इजिकल टू के। तब अब आप यहां क्या कर दोगे, यहां देखो ना, अब देखो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है बेटा, यहां थोड़ा सा किसका है, सॉल्यूशन का। अब देखो ना, जैसे 2 मोल है तो एक को क्या करना, 0, एक हमने पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ पी ए, यहां बननी है इसको वैल्यू, कहां बननी है, यहां पे। आ रही कुछ बात समझो, थोड़ी थोड़ी अभी आ जाएगी। क्या करना, पी नॉट ए इजिकल टू के, बढ़ दिया यहां ऊपर, इसमें बननी बेटा यहां वैल्यू। के किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए, के किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां जाएगा जैसे अब पुट द वैल्यू ऑफ दिस हियर, तो पी ए इजिकल टू पी नॉट ए जीटा, दिस इज रोल्स लॉ, पी नॉट ए जीटा ए। फिर सिमिलरली बी के केस में भी यही होगा बेटा, है ना, पी नॉट बी जीटा बी। उस टाइम आपने क्या करना है, उस टाइम आप क्या करोगे बेटा, दूसरे को 0 मान लोगे, हाँ, पी ए को क्या मान लोगे, यहाँ के की वैल्यू निकाली हमने, उसको यहाँ पे पुट कर दिया। के की वैल्यू कैसी आई, ए को 1 मान लिया, बी को, एक टाइम में एक का ही पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ही मोल फ्रैक्शन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रही समझ बात। तो दिस इज द रोल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ही आएगा ऐसे, ठीक है, क्लियर। क्लियर होगी बात। तो अगला लिखो, शाबाश। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ग्राफ भी बना लेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, P total is equal to the partial pressure of A plus partial pressure of B. According to the Dalton law, partial pressure of A is equal to partial pressure of B. PT is equal to P अभी निकाला था, P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा, ये आगे आपको काम आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, हो गया इतना, क्लियर है, पक्का। Here A plus B both are volatile, ठीक है, दोनों क्या है, वोलेटाइल है। कैसे बेटा, वोलेटाइल है। पक्का, ठीक है। अब यहां देखो, जैसे x से वहां दिया होगा 1 मान लिया, x भी कितना होगा, कितना होगा भाई, 0, यहाँ x भी 1, ठीक है। अब देखो कहाँ है हमारे पास, जीटा ए जीटा वाली वैल्यू है, ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन लगा लो, पी ए, इसको पी ए मान लो, इसको पी, क्लियर, कहने का मतलब है, ठीक है। पी ए हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए इजिकल टू पी नॉट ए जीटा ए,
ठीक है ना। जब जीटा ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पी ए पी नॉट ए, सिमिलरली पी बी पी नॉट बी। क्लियर है? ग्राफ दिया किसमें? क्लियर? दो लिक्विड है, एक नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक नंबर ऑफ मोल्स कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख गया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, यहाँ लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी, और ये आ जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी ए पी बी बस। या ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी, जो भी लिखना आपने बहुत राइट। क्लियर? हो सकता है दोनों के मोल दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो, वेपर प्रेशर दोनों का इक्वल हो। आ रही समझ बात? और हो सकता है एक का ज़्यादा हो एक का कम हो। आ रही समझ बात? तो एक टाइम क्या होगा, जैसे हम इधर को जाएंगे तो क्या होगा, एक्स ए की वैल्यू कम होती रहेगी, एक्स बी की बढ़ती रहेगी। क्लियर है? व्हेन बी मूव फ्रॉम हियर टू हियर, जब इधर से इधर आएंगे तो एक्स बी की वैल्यू कम होती रहेगी, एक्स ए की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है इतना? बोलो हाँ है ना बोलो। yes, चलो एक न्यूमेरिकल दे देते फिर। लिखो इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 0.92 ग्राम ऑफ टॉलुइन C6H5CH3 C6H5CH3 are mixed at same temperature, find number one partial pressure of benzene, and toluene, second total pressure। चलो जो आपने निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल सकते हैं? निकालो बेटा। मास गिवन अपॉन मोलर मास निकाल सकते हैं ना। मास दिया हुआ है, मोलर मास आपको पता है C6H6 का कितना हो जाएगा, करो 98 हो जाएगा। हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, शाबाश। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलुइन सेम, मास गिवन अपॉन, जल्दी करो भाई, मोलर मास। शाबाश, निकालो जल्दी से भाई। हाँ कितना आया? ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल्स आ गए। कितना है भाई? 0.1 है, इसका 0.01 होगा बेटा, ध्यान से देखो। और अगले का कौन सा है? इसका भी 0.01 है, 0.01 0.01 नहीं होगा। आ गया नंबर ऑफ मोल्स, आ गए नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते ना, निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो आपको पता भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स। आ रही समझ बात? मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलुइन अपॉन टोटल मोल्स। निकल गया? ये चीज चाहिए हमारे को, पार्शियल प्रेशर पहले ही दिया हुआ है। और एक स्टेटमेंट और दी है, दिस इज गिवन, बट इज दिस इज द प्योर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्रेशर ऑफ प्योर टॉलुइन। ये तो दिया होगा, पहले ही दिया है। यहाँ पे कितना दिया है? 400 एंड 200, 400 Hg एंड 200 mm ऑफ Hg। ठीक है, निकालो कितना है इसका, बराबर तो आना है यार, एक से ज्यादा वैल्यू आ ही नहीं सकती। बोला ना मैंने, टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल। जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर है बेटा, मोल फ्रैक्शन भी बराबर नहीं आना है, आधा आधा। कितना? हाफ हाफ। कितना आएगा? फिर लगेगी वो, रॉल्सो क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर बोला था ना,
क्वेश्चन क्या बोली थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्योर प्रेशर ऑफ बेंजीन इनटू जीटा बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ टोल्यूइन इनटू, वहाँ निकल जाएगा। एक्स हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल से हमने निकाल दिया, फिर हमने एक्स निकाला। उसके बाद हमारे पास ये भी है, वैल्यू दी होगी, पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा दोनों का। टोटल प्रेशर कोई जब ये निकलेगा उसको टोटल कर दो, पी टी इज इक्वल टू पी बी प्लस पी टी। तो ये सारे फॉर्मूले इस तरह से आपके यूज हो गए। हाँ, क्लियर इतना है? हो गया जितना? यस सर नहीं करना है, हो गया टाइम तुम्हारा? हुआ नहीं अभी टाइम, 40 पे होती है। इसको करो, कर लिया इसको, कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? हाँ टोटल 300 आया, बिल्कुल ठीक है। 200 और 100, चलो एक घर के लिए दे दो, ठीक है। हियर इज एन मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस मिथेनॉल, बोथ आर वोलेटाइल। वोलेटाइल समझ रहे हैं ना, दोनों लिक्विड है, दोनों के वेपर प्रेशर बनेगा। क्लियर है बेटा? यहाँ पे वैल्यू दी है, पी नॉट ई की वैल्यू भी दी है, पी नॉट इथेनॉल, पी नॉट एम की। दिस इज प्योर लिक्विड। जब इथेनॉल होगा तो उसका आपको दिया हुआ, मैं थोड़ी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, है करनी है चेंज। 50 mm ऑफ Hg और pm का दिया है, इसको 40 कर देते हैं, 40 mm ऑफ Hg। ये प्योर प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स भी बेटा दिया हुआ है, इसके 3 मोल्स हैं, इसका 1 मोल्स है, 2 कर देते हैं, चलो 1 मोल्स कर लो, 1 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स से आप क्या निकालो, पहले नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, दिए है ना, यहाँ से जीटा निकल जाएगा, निकल जाएगा भाई। नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास गिवन अपॉन, यहाँ से जीटा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस। ये प्रेशर हमारे पास दिया है ना, फिर वो कौन सी लगेगी, पी और ई इज इक्वल टू पी नॉट ई इंटू जीटा ई, पी एम इज इक्वल टू पी नॉट एम इंटू जीटा, पी टी इज इक्वल टू, दोनों को टोटल करना है, वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट आज हो गया नॉन वोलेटाइल। कल करते हैं इसको क्लोज।